हेलो दोस्तों, तो आज हम आई चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में एज कहते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे हर एग्ज़ाम में। तो आज हम आई का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं गाइस। तो आज का हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया हम। तो क्वेश्चन है क्या, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यदि ए की आयु 24 वर्ष हो तो बी की आयु क्या होगी। तो मैथ का सवाल सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सीखिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो इजीली आपको मैथ बन जाएगा। कंपटीशन का एग्जाम है, मैथ है, बहुत भारी नहीं होता ही नहीं है। आप जो समझने नहीं आता आपको तो वो आपको भारी लगेगा ही। ज़्यादा सोचना भी नहीं, क्वेश्चन बस डायरेक्ट पढ़े, कहता क्या क्वेश्चन को, बस जो क्वेश्चन कहेगा बस उसी को आराम से आप लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ कहता क्या, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए अनुपात बी का अनुपात कितना, 4:3। उसका फिर पढ़ते हैं क्या लिखा, यदि ए की आयु 24 वर्ष है, ए क्या कहता है, एक आयु, तो यहाँ ए कितना 4 वर्ष, तो 4 में कितना है 24 वर्ष, तो यानी कि एक में हम इसे काटेंगे तो जाएगा 24/4, 6 बार में ये कट जाता है यहाँ। चलिए 6 बार में। उसका क्या कहता है, कहता फिर क्या, तो बी की आयु क्या होती है, बी की आयु कितना है 3 वर्ष, तो बी जो एक यहाँ आया उसे 6 से गुना कर देंगे, 6 या 18, यहाँ पे 18 आंसर हो जाएगा। हमें अच्छा से उम्मीद है कि आप समझ गए क्वेश्चन को। अगर ना समझे होंगे तो फिर से दोबारा क्वेश्चन एक बार वीडियो को देख लें। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। के बीच है क्वेश्चन है, यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 है, यदि श्याम का आयु 35 वर्ष हो तो 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या होगी। तो क्वेश्चन को ज़्यादा टेंशन से नहीं देखना है, बस आराम से क्वेश्चन को देखिए, समझिए और कहता क्या क्वेश्चन बस वो करते जाइए। जैसे कि यहाँ कहा गया फिर राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना, 6:5। फिर क्या कहता क्वेश्चन, यदि श्याम की आयु 35 वर्ष है, श्याम का आयु कितना यहाँ 5, जैसे उसी तरह काट लेंगे जैसे आप पहले वीडियो में देखिए। 5 से काट लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 × 5 = 35, एक में 7। उसका क्या कहता फिर 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी, 2 वर्ष पहले राम की आयु पूछा हम, तो पहले इसका यहाँ पे निकाल लेंगे, 6 का निकालेंगे, तो राम यहाँ कितना 6, तो उसी तरह 6 से गुना 7 करेंगे तो 42 आता है। उस तरह यहाँ क्वेश्चन क्या कहता पहले तो 42 में कितना वर्ष का, पहले कहता 2 वर्ष पहले, तो माइनस कर लेंगे यहाँ पे 2 वर्ष, तो कितना आ जाएगा 40। आपका यही आंसर हो जाएगा राम का आंसर। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर हम चले हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, यदि सलमान खान और कटरीना की आयु का अनुपात 2:4 है, यदि कटरीना का आयु 40 वर्ष हो तो 2 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पर बात कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ने ये चीज़ को सबसे मायने रखता है और यहाँ ध्यान रखना चाहिए, इसे अंडरलाइन कर दो अगर समझना है तो। बाद सलमान खान की आयु क्या होगी, तो उसी तरह हम फिर चलेंगे, लेकिन शॉर्ट में चलते हैं। सलमान और कटरीना, सलमान को ऐसे डिनोट कर रहे हैं और कटरीना को कैसे, कि आयु का अनुपात कितना है 2:4। उसका क्या कहता है, कटरीना का आयु 40 वर्ष, कटरीना क्या कितना है 4 वर्ष, एक में 40, 4 में सॉरी 10, ठीक है। उसका फिर क्या कहता है, तो 2 वर्ष बाद सलमान खान की आयु क्या होगी, तो यहाँ कितना है सलमान की 2 वर्ष, तो पहले 2 से यहाँ करेंगे डिनोट, 2 × 10 तो 20 हो जाएगा। उसका क्या कहते हैं क्वेश्चन में, 2 वर्ष बाद सलमान खान का आयु, तो 20 में 2 को प्लस कर देंगे तो 22 वर्ष हो जाएगी सलमान खान की आयु। टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 कहता क्या है, इसमें आपको इसका पहला क्वेश्चन नहीं देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो, क्वेश्चन को देख कभी घबराना नहीं है। कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो तो उसका आंसर आप इजीली में निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कहता क्या है, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है, यदि दोनों का आयु का योग 120 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद पुत्र का आयु क्या होगा। तो लिखते हैं पिता तथा पुत्र का आयु का अनुपात कितना है, क्या लिखा हुआ है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है, यानी कि पुत्र से, समझना है बात को, पुत्र से पिता का कितना है 5 गुनी, तो पुत्र कितना हुआ 1, तो पिता से 5 गुना है तो 5 हो जाएगा। ये पिता हो गया 5 तो पुत्र हो गया 1, क्योंकि यहाँ कह रहा है पुत्र की आयु से 5 गुनी है। उसका कहता है यदि दोनों का आयु का योग मीन्स जोड़ होता है, योग मीन्स जोड़, अगर आपको अंतर बोलते तो घटा कर देना है, ठीक है। योग यहाँ कितना दोनों का आयु का योग 6, और यहाँ कितना करा दोनों का आयु का योग 120 वर्ष, तो दोनों कितना होगा, यहाँ हो गया 5 1 6, वहाँ 120 वर्ष कह रहा है। तो उसी तरह जैसे चले तो पहले उसी तरह चलेंगे, 6 में 120, अगर से हम काटते हैं तो 6 दूनी 12 20, कितना है 20 वर्ष। उसका कहता है फिर क्या, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा, पुत्र का, तो पुत्र यहाँ हम निकाले हैं
20, यहाँ दोनों का 20 निकला हुआ, पिता और पुत्र का 20 निकला हुआ है, तो उसमें से हम पुत्र का पहले निकालना है। पुत्र कितना 1, अगर 1 में 20 से गुना करेंगे हम, सॉरी 1 से 20 से गुना करेंगे तो 20 ही हो जाएगा। उसका कितना 5 वर्ष बाद में तो आपको पता ही जोड़ना है। अगर वही पहले बोलता तो 20 में हम कितना 5 घटा देते हैं, बाद बोला तो 20 में हम प्लस 5 कर देंगे तो हो जाएगा 25 वर्ष। ये 25 वर्ष जो निकला ये आपका पुत्र का ही निकला है। ये इसको हम आपको कल तो बताए थे, आपको एक लॉन्ग प्रोसेस हुआ, इतना लॉन्ग प्रोसेस हमको जाना नहीं, शॉर्ट प्रोसेस में जाते हैं। देखिए आप तो इसको छाट सकते हैं यहाँ तक का, इस चीज़ को यहाँ से तो बिल्कुल हटा सकते हैं। इसको अपना लिखने का झमेला हटाइए, कहता क्या है। देखिए डायरेक्ट क्या कर देंगे हम यहाँ पर, कहना क्या है, क्या बोला क्वेश्चन देखना है क्या है। यदि दोनों का आयु का योग, ये कितना योग कितना है 5, यानी दोनों का 5 1 6, तो 120 जिसका वैल्यू उससे भाग 100 से भाग कर दिया तो कर देंगे, उसका कितना जाएगा 20 और उसमें 5 बाद 5 वर्ष 20 20 5 25। अब इजली में आंसर लिख सकते हैं एक लाइन में। आपसे उम्मीद है आप समझ चुके हैं ये शॉर्ट नियम, नहीं तो आगे भी प्रोसेस हम ऐसा ही करेंगे, आप उसमें हम आप समझ जाइएगा, हमको उम्मीद ऐसा क्या। तो आज चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपके बीच दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि माँ की आयु बेटे की आयु का 4 गुनी है, यदि दोनों की आयु में 30 वर्ष का अंतर 30 वर्ष का अंतर तो क्वेश्चन है यदि माँ की आयु बेटी की आयु का 4 गुना है, तो माँ लिख दिए और बेटा कितना 4 गुना, तो माँ से बेटा कितना 1, बेटा को मान लिया 1 और माँ कर लिए 4, क्योंकि कह रहा है 4 गुनी है माँ। यदि दोनों की आयु में 30 वर्ष का अंतर, यहाँ कितना का अंतर है 3 का, तो 30 वर्ष का अंतर कर दिए, 3 में 30 यानी 1 में 10, काटने तो जानते करते हैं, काट दिया चलो ठीक है। उसके बाद कितना फिर निकालना किसका माँ का, माँ यहाँ कितना 4, तो यहाँ कर दिए 4 में 10 गुना 4, ये 40 निकल गया। यहाँ दोनों कहाँ माँ बेटा दोनों कहा, सिर्फ माँ का निकाले 40, उसका कितना 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी कि 40 में 10 जोड़ दो, बाद वाला तो जोड़ेंगे, अगर पहले वाले घटाएंगे, बस इतना याद रखना। तो 40 प्लस 10 50, ये 50 आ गया कितना माँ की आयु आंसर। तो हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि खेसारी लाल की आयु पवन सिंह की आयु का 5 गुनी है, यदि दोनों की आयु में 42 वर्ष का अंतर हो तो 10 वर्ष पहले खेसारी लाल की आयु क्या होगा। तो उसी साल सेम दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरह है, बस आपको देखते जाना है। क्वेश्चन कहता है खेसारी लाल, खेसारी को हम के से डिनोट कर रहे हैं और पवन सिंह को पी से, कि आयु का 5 गुना है। किसको है खेसारी, क्वेश्चन समझना कहाँ पे देखो, खेसारी लाल की आयु पवन सिंह की आयु का 5 गुनी है, यानी पवन सिंह की आयु का, यानी पवन सिंह को 1 माने और खेसारी लाल 5। यदि दोनों की आयु में 42 वर्ष का अंतर हो, 42 वर्ष का अंतर पूछ रहा था, यहाँ कितना का अंतर है 1 का, यहाँ 5 ही हुआ 1 कितना हो गया 4, 42 4 में 42। अगर इसको हम काट रहे हैं तो ये कटेगा, ये पॉइंट में जा रहा है क्योंकि 4 एकम 4 पॉइंट खिलाएंगे। हम इसको काटते हैं कितना था 1.5, जो कि दोनों पॉइंट में आ गया, घबराना नहीं है, पॉइंट में आ गया, पॉइंट में आ गया तो आ गया। उसके आगे पढ़ना क्या कहता है, उसके आगे कहता है कि 10 वर्ष पहले खेसारी लाल की आयु क्या होगा। खेसारी लाल कितना है 5, खेसारी लाल का यहाँ कितना है दोनों का 5, यानी कि 5 गुना 1.5, दोनों गुना करने के बाद आता है आपका, अगर हम इसको गुना करते हैं तो 7.5 आएगा। उसका फिर क्वेश्चन कहता है कितना 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो ये तो माइनस में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 वर्ष पहले वाला 10 इसमें माइनस कर लेना, 7.5 को कितना आ जाएगा 2.5 आ गया। ये हो गया खेसारी लाल की आयु, यानी कि 2.5 वर्ष का अंतर है।